Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। हम लोग चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर चुके हैं और हमने कल 14.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से किए थे और 2 क्वेश्चन हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन मेथड से किए थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर हमने आपको प्रैक्टिकली एज्यूम्ड मीन का मीनिंग भी बताया था कि एज्यूम्ड मीन क्या होता है। ठीक है, आइए आज एक और क्वेश्चन करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से, और फिर हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है और वो खूब एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम उसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 14.1 का अब हम लोग करने जा रहे हैं 4th क्वेश्चन और मेथड यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी कि मैं इसको लेकर चलूंगा क्लास इंटरवल। राइट, ये देखिए क्या दिया हुआ है, 65 से 68 लीजिए, 65 से 68, 68 से अगला नंबर है 71, 71 से अगला नंबर है 74, 74 से अगला नंबर है 77, 77 से अगला नंबर है 80 और 80 से अगला नंबर है 83 और 83 से अगला नंबर है 86। चलिए इसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ वुमेन, जिसका नाम हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। चलिए कितनी है, 2, 4, इसके बाद नंबर आएगा 3, 8 और 7, 4, 2। चलिए हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं एज्यूम्ड मीन, क्योंकि डायरेक्ट मेथड के अंदर तो ये इतना बड़ा डाटा है और आपको कैलकुलेशन में इतना टाइम लग जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए हम लोग अगर एग्जाम में किसी मेथड से कोई नाम नहीं आता है तो फिर आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर डाटा बड़ा हो तो आपको एज्यूम्ड मीन मेथड ही यूज करना चाहिए जो बिना कैलकुलेशन के है। ठीक है, चलिए सारे कॉलम्स मैंने पूरे कर लिए और आखिरी कॉलम है जिसका नाम है FIDI। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए XI बोलते हैं मिड वैल्यू को, मिड वैल्यू का दूसरा नाम होता है क्लास मार्क्स। कैसे करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 65 और 68 को प्लस करना, लो 65 और 68 को प्लस करो, 8 और 5 13, 6 और 6 12 और 1 13, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कौन हुआ, 66.5 इज द मिड वैल्यू, 66.5 इज द मिड वैल्यू ऑफ 65 to 68। चलिए कौन बताएगा, 68 से 71। अब देखो सब में ना 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो इसमें अगर आप 3 प्लस कर दोगे तो 69.5। अब यहाँ 65 था तो 66.5 आया, 68 था तो 69.5 आया, 71 है तो 72.5 आएगा। आप 3 भी प्लस कर सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, 75.5, 78.5, एक बढ़ाकर 81.5, फिर एक बढ़ाकर 84.5। देखिए सब में 3 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन सब में ए कौन होगा। कल मैंने आपको बताया था ए माने एज्यूम्ड मीन, DI माने डेविएशन, डेविएशन माने कैलकुलेशन को छोटा करना, ए माने एज्यूम्ड मीन। आप XI के इस कॉलम में किसी भी नंबर को ए मान सकते हो, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है कि जो नंबर बीच का होगा उसी का नाम ए होगा, ये रटना नहीं है। हम लोग बीच वाली वैल्यू को ए क्यों मानते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बस। अदरवाइज आप जिस पे हाथ रख दोगे XI के कॉलम में उसी का नाम ए है। चलिए XI में से a माइनस करना है, तो 66.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गए 9। ठीक है, और 15 में से 6 गए 9 और ये बच गया माइनस का 9। देख लो, अब 66.5 में से आपने 75.5 को माइनस किया तो -9। अगला 69.5 में से फिर 75.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 15 में से 9 गए 6। ठीक है, अब
इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा। आप देख रहे हैं 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो बस लिखते चले जाओ 9 6 3 0 प्लस का 3 और प्लस का 6 और प्लस का 9। ये कॉलम समझ में आ गया ना। xi का मतलब ये सारी वैल्यू, इन सब में से a को माइनस करना है, और a आपने किसको सेलेक्ट किया, 75.5 को। चलिए अब निकालना है FIDI। चलो भाई FIDI की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 9 जा माइनस का 18, आप लोग भी अच्छे से बताइए। 4 6 जा माइनस का 24। देखो कहीं कोई कैलकुलेशन आई, अभी तक कोई भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आई। ये मिड वैल्यू निकालने थे, और ये a सेलेक्ट करने के बाद सारी वैल्यूज में से a माइनस करना था। देखो जितने भी xi हैं सब में से a को माइनस करना है, ठीक है। जब खुद 75.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। बस जितने ऊपर नेगेटिव आए उतने नीचे पॉजिटिव आए। अब मैं fi को di से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 3 जा माइनस का 9, 8 को 0 से करेंगे, जल्दबाजी में बच्चे 8 लिख देते हैं, 0 आएगा। 7 3 जा 21, 4 6 जा 24 और 2 9 जा कितना हो गया, 18। ठीक है, आइए ये माइनस वाले अलग प्लस कर लें। और 9 तिया 27, 27 दूनी 54 और ये बच गया 51। ठीक है, और 8 4 12 और 1 13 और ये माइनस का 51 आया। और ये आएगा 8 4 12 और 1 13, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 प्लस का 63। तो बताइए FIDI के टोटल को बोलते हैं सिग्मा FIDI। तो 63 प्लस का और 51 माइनस का, तो 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, प्लस के 12 आ गए। ये देखिए, ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा FIDI। और सिग्मा FI क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा होगा कि सिग्मा FI कितना है। सिग्मा FI क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ होगा कि कितनी वुमेन्स हैं, और क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा लिखा हुआ कि वुमेन्स कितनी हैं। 30 वुमेन स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसका टोटल करके देख लो, 4 2 6 7 13, 13 और 8 21, 22 23 24 और 28 2 30, बिल्कुल ठीक, सिग्मा FI। अब देखिए मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। x बार इक्वल, x बार इज द सिंबल ऑफ मीन। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। x बार का फॉर्मूला होता है a प्लस, देखो a अलग से लिखा, सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। चलिए कौन बताएगा a किसको सिलेक्ट किया था, बताइए, वेरी गुड, 75.5 को, प्लस सिग्मा FIDI की वैल्यू कितनी आई, 12, और बताइए सिग्मा FI क्वेश्चन के अंदर कितना है, 30। ये देखिए, तो 75.5 प्लस, चलिए डिवाइड करते हैं, 3 4 जा और 3 10 जा। ये देखिए, देखिए डिवाइड कर दिया, 3 4 जा 12 और 3 10 जा 30। ठीक है, अब बताइए 75.5 में 0.4, 4/10 का मतलब 0.4, आपका आंसर आ गया 75.9। देखो क्या था, ये 2 वुमेन ऐसी थी जिनकी हार्ट बीट 65 या उससे ज़्यादा लेकिन 68 से कम। ऐसे 4 वुमेन ऐसी थी जिनकी हार्ट बीट 68 से ज़्यादा 71 से कम। ऐसे करते करते हमने आंसर निकाल लिया 75.9। ये क्या आया, एवरेज आया, मीन आ गया हमारे पास। तो लगभग जो हार्ट बीट पर नॉर्मल होनी चाहिए किसी वुमेन की, ठीक, तो कितना होना चाहिए, 75.9 हार्ट बीट पर मिनट, 1 मिनट के हिसाब से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पर मिनट। मुझे लगता है अब आपको अच्छे से मेथड समझ में आ गया होगा। ये देखिए, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, इसकी मिड वैल्यू निकाली xi में किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, उसका नाम a। कैलकुलेशन को आसान करना हो तो जो नंबर बीच में आ रहा है उसका नाम a। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितने भी xi हैं उन सब में से a को माइनस करेंगे, इसको बोलते हैं di। तो di का फॉर्मूला हो गया xi माइनस a, सब में से। फिर FIDI की मल्टीप्लाई, FIDI का टोटल, और नीचे लिखेंगे सिग्मा FI, और इस फॉर्मूले में आएगा a प्लस। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, अगर आपकी समझ में आ गया हो तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में, रिटेल मार्केट फ्रूट वोटर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पॉकेट बॉक्सेस। देखिए पहला कॉलम दिया हुआ है 50 से 52, लेकिन अगला कॉलम दिया हुआ है 50 से 55, उससे अगला दिया हुआ है 56 से
58 और उससे अगला दिया हुआ है 59 से 61 और उससे अगला दिया हुआ है 62 से 64। देखिए ये कॉलम ना कंटिन्यूस नहीं है। देखो है कोई कंटिन्यूस? अगर 52 पर खत्म हो रहा है तो 53 से शुरू हो रहा है, जबकि 52 से ही शुरू होना चाहिए था। 55 पर खत्म हो रही है अपर लिमिट, तो अगले वाले की लोअर लिमिट 56 है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मीन में कंटिन्यूस करने की जरूरत नहीं है, बिना कंटिन्यूस किए भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग इसको कंटिन्यूस करके ही करेंगे, क्योंकि फिर बाकी सब में फिर आदत नहीं रहती, हैबिट नहीं रहती कि कंटिन्यूस करना है, क्योंकि मोड और मीडियन में तो कंटिन्यूस जरूरी है। तो क्या करें अब बताइए। देखिए कॉन्टिन्यूस कैसे करते हैं। मैं सबसे पहले हेडिंग डाल दूं क्लास इंटरवल, उसके बाद नाम आएगा फ्रीक्वेंसी। देखो डाटा बड़ा है ना, इसलिए एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। उसके बाद नाम आएगा xi, ठीक है, इसे मिड वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद नाम आएगा di इक्वल, फॉर्मूला होता है xi माइनस a। चलिए, और उसके बाद कॉलम आएगा fi di। आइए ध्यान से क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं, बताइए। पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है 52 और उससे अगले वाले की कितनी है 53। बताइए 52 और 53 में कितना फर्क है 1 का, तो 1 का आधा कर दो। 1 का आधा क्या हो गया 0.5। अब आप हर लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और हर अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। आया समझ? बताओ चैटिंग में बच्चों को समझ में आया कि नहीं। क्या करना है सुनिए, देखिए 52 के बाद 53 है, 55 के बाद 56 है, सब में 1 का डिफरेंस है, तो इस 1 का आधा कर दो। 1 का आधा होता है 0.5। अब लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। चलिए बताइए 50 में जब 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 49.5 और 52 में जब 0.5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 52.5। क्या बताया मैंने, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। अगर ये 52 पे खत्म हो रहा है और ये 54 से शुरू होता ना, तो 2 का डिफरेंस हो जाता। अब बताइए अगर 2 का डिफरेंस हो जाता तो 2 का आधा 1 होता है, फिर लोअर लिमिट में 1 माइनस करते, अपर लिमिट में 1 प्लस करते। फिलहाल 52 और 53 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो 1 का आधा 0.5 होता है, तो जितनी भी लोअर लिमिट है उनमें 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। चलिए अगला कॉलम आ जाओ, 53 में 0.5 माइनस करो, क्या आ गया 52.5 और 55 में 0.5 प्लस करो 55.5। देखो पहले वाले में माइनस करेंगे, अपने देखो कंटिन्यूस आना शुरू हो गया। जो पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वही अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 56 में 0.5 माइनस करो 55.5, 58 में 0.5 प्लस करो 58.5। लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस। पहले वाले को बोलते हैं क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और जो डैश के बाद लिखा रहता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो 59 में से 0.5 माइनस करो 58.5, 61.5, 61.5, 64.5। चलिए फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं कितनी है, 15 और 110 और 135 और अगला कॉलम है 115 और उससे अगला कॉलम है 25। गारंटी है कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, इसीलिए इसका नाम एज्यूम्ड मीन मेथड है। ये कैलकुलेशन को खत्म करने का काम करता है। चलिए अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो 49.5 और 52.5 को प्लस करते हैं। 49.5 में 52.5, अगर डाउट हो ना कि क्या आएगा तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लिया करो। चलिए और देखो कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो अब पता चल जाएगा 5 में से 5 गई 0 और 12 में से 9 गए 3। ठीक है, तो 3 का डिफरेंस आया। अच्छा प्लस करना है मैं, तो 5 5 10, 9 2 11 और 1 12 और 5 4 9 और 1 10। 102 को 2 से डिवाइड करो तो ये हो गया 51। तो चलिए पहली वैल्यू क्या हो गई 51। कौन बताएगा अगली वैल्यू क्या होगी? अगली वैल्यू होगी 3 प्लस कर दो 54। ये देखो ठीक है, 3 प्लस करते चले जाओ क्योंकि हर एक में देखो 3 का डिफरेंस चल रहा है। अगला नंबर बताओ क्या होगा 57। कौन बताएगा अगला क्या होगा 60। नेक्स्ट बताओ कौन बताएगा 63। ये देखिए अब इसमें
जितने सारे नंबर हैं उनमें किसी एक को आप सेलेक्ट कर लो, उसका नाम ए होगा। लेकिन आप चाहते हो कि कैलकुलेशन इजी हो, तो जो बीच का नंबर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 57। चलिए एक एक करके माइनस करते हैं। कौन बताएगा किस में से माइनस करें? एक्स आई। देखो कितने सारे एक्स आई हैं, इन सभी एक्स आई में से किसे माइनस करना है? ए को। चलो 51 में से 57 माइनस करो, माइनस का 6। 54 में से 57 माइनस करो, माइनस का 3। और जब खुद इसमें से इसी को माइनस करेंगे तो 0। और 60 में से 57 गया 3, और 63 में से 57 गया 6। जो नेगेटिव आया वही पॉजिटिव। देखा आपने, कोई बड़ी कैलकुलेशन अभी तक तो नहीं आई। चलिए अब एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 90। 110 को 3 से करेंगे, माइनस का 330। और 135 को 0 से करेंगे, 0। और ये हो गया 3 पंजे 15, 3 कम 3 और 1 4, 3 बन जा 3। और 25 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब जानते हैं 150 आएगा। बताइए जरा ये माइनस वाले प्लस कर लेते हैं। 0 9 और 3 12, और 3 और 1 4, माइनस का 420। और ये हो गया 5 और 5 4 9, 3 और 1 4। चलिए इनको प्लस करते हैं। सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा माने समीशन, जिसके पहले आप सिग्मा लगा दोगे इसका मतलब आपको उस कॉलम का टोटल करना है। तो चलिए माइनस का 420 और प्लस का 375। तो 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 5 गया 5। हाँ जी बेटा, 10 में से 5 गया 5 बचा, और 11 में से 9 गया 2, और ठीक है, बस ये हमारा माइनस का 25 आ गया। जरा सिग्मा एफ आई का टोटल करते हैं, क्या लिखा हुआ है? सिग्मा एफ आई का टोटल हमारे पास क्वेश्चन के अंदर भी लिखा होगा कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास टोटल हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। These boxes contain mangoes. The distribution of mangoes. Fruit vendors selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain verified number of mangoes. नहीं लिखा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, प्लस कर लेते हैं। चलिए प्लस करते हैं। 5 5 10, 5 15 और 5 20, 2 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, 10 का 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 400 हमारे पास सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब चलिए अब मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स बार माने मीन, फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कहीं अभी तक कोई ऐसी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आई जिसमें आपको कोई रफ वार्म करना पड़े। चलिए ए की वैल्यू आपने सेलेक्ट करी थी 57, प्लस माइनस का 25 अपॉन कितना 400। चलिए 57, बताइए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 25 बन जा, और 25 को अगर हम 16 से डिवाइड कर देंगे तो 1/400 आ जाएगा। 25 का टेबल 400 पर क्या चलेगा? 25 16 जा। अब क्या करते हैं, 1 को बीच में लिखते हैं और 16 से डिवाइड करते हैं। पॉइंट लगाया, 0 नहीं चलता, 0 लगा के फिर से 0 लगाई, 16 6 जा 96। ठीक है, तो ये आ गया 57 माइनस 0.06। एक और चलाना चाहो तो आप चला सकते हो। 16 2 जा 32। चलिए माइनस करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही अच्छे से आएगा या नहीं आएगा। ये 14.1 का 5th क्वेश्चन है, इतने में माइनस कर रहा हूँ और आप जल्दी से देख लीजिए कि इसका आंसर 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए माइनस करके देखते हैं। 57.00 में से 0.06 माइनस करके देखते हैं क्या आएगा। 10 में से 6 गए 4, 9 का 9, 6 5, कुछ गड़बड़ लग रही है।
एक बार दोबारा चेक करते हैं, कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। आंसर तो ठीक आना चाहिए ना, पर मुझे लगता है कि शायद ये आंसर कुछ गड़बड़ हो रही है। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। 51 में से 57 गए -6, 54 में से 57 -3, 0 3 6। अब 25 6 जा 150, 3 पंजे 15, 3 कम 3 और 1 4, 3 कम 3 0, 330 और 15 छिका 90, 0 9 और 3 12, 3 और 1 4, 5 5 4 9। ओहो, ये 495 आएगा। यहाँ मिस्टेक हो गई ना। ओहो, आपने बता भी रखा है लेकिन मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर। 3 और 1 4, 495। मैंने आपकी चैटिंग में देखा भी नहीं और गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते हैं। ये लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 5 प्लस का आएगा ये, और ये हो गया 5 और 9 में से 2 गए 7, ये बच गया 75। तो क्या लिखूं, 75/400। आइए काटते हैं, ये किससे कटता है। 25 3 जा और 25 कितना 16 जा। ठीक है, अब 3 को बीच में लिखे 16 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाकर 0 लगाते हैं, 16 बन जा 16 चलाते हैं, और माइनस करके ये जो है 10 में से 6 गए 4 और 2 में से 1 गया 1। अपनी तरफ से 0 लगाते हैं और 16 का टेबल चलाते हैं। 16 8 जा कितना आएगा सोचिए, 8 6 48, 8 एकम 8 और 4 12। फिर से 12 लिखा और अपनी तरफ से 0 लगाई और 7 चला के देखते हैं। 7 6 42, 7 एकम 7 और 4 11। ठीक है, 8 आया और फिर 0 लगाई और 16 5 जा कितना हो गया 80। तो 57 में 1.1875 को अगर मैं प्लस करूं तो मेरा आंसर आएगा 57.1875। और अगर मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकालूं तो 57 पॉइंट, अब देखिए तीसरा नंबर ना 5 से बड़ा है, तो 8 में 1 प्लस कर देंगे तो 19 और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहां हमारा प्लस गलत हो गया था, मैंने देखा भी नहीं, आप लोगों ने बता भी रखा था, फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसमें थोड़ा सा हमारा टाइम लग गया। चलिए, तो हमारा आंसर आ गया एग्जैक्ट 57.19 अप्रोक्सीमेटली। तो पॉइंट तीसरे नंबर पर 75 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले में हमने 1 प्लस कर दिया। देखिए क्वेश्चन समझ में, अब तो मुझे लगता है कि आपको मेथड पक्का हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm। तो चलिए क्लास इंटरवल नोट करते हैं। क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस है, 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। चलिए अगला कॉलम तैयार करते हैं जो है फ्रीक्वेंसी, जिसका नाम इसने क्वेश्चन में दिया फ्रीक्वेंसी। 4 9, कितना दिया हुआ आगे फिर से 9, अब की बार है 242, 242। चलिए एक्स निकालते हैं। मैंने आपको बता रखा है एक्स निकालने का तरीका कि लोअर लिमिट में अगर आप अपर लिमिट को प्लस कर दोगे तो 0.00 में 0.04 प्लस करेंगे तो 0.04 आएगा, और इसका आधा कर देंगे तो 0.02। ये देखिए, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 0.02। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आएगा 0.04 में 0.08 प्लस करेंगे तो 0.12, और 0.12 को 2 से डिवाइड करोगे, देखिए 0.12। ठीक है, और किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। लीजिए ये आ गया 0.06। देख लीजिए 0.06 का आप पॉइंट हटाओ, नीचे 100 आ गया, और ये देखो 6 बन जा, और सॉरी 2 3 2 जा नहीं, ये हो गया 0.06 का अपॉन 100,
0.12 और 0.12 का मतलब हो गया 0.06, ठीक है। 0.08 में 0.12 प्लस करो तो 0.20 आएगा और 0.20 का हो गया 0.10। देखिए चार चार प्लस करते चले जा रहे हैं। अगला हो गया 0.14, ठीक है। अगला हो गया चार चार प्लस करेंगे तो 0.18। अगला हो गया पॉइंट कितना 22। चलिए अब निकालते हैं डी आई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एक्स आई माइनस ए। ये देखिए एक्स आई माइनस ए, बताओ भाई ए किसको ले, 3 ऊपर अब 3 नीचे, अब बीच में 2 हो गए। देखिए पहले तो 3 ऊपर 3 नीचे बीच में होता था या 2 ऊपर, अब बीच में 2 हो गए। तो आप जिसको मर्जी ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप ले लीजिए। मैं तो इसको ले रहा हूं 0.10 को, तो मैंने ए की वैल्यू किसको सिलेक्ट करी 0.10। चलिए 0.02 में से 0.10 माइनस करते हैं। देखो भाई क्या आएगा, माइनस का 0.08 आएगा, ये देख लो आप। चलिए 0.06 में से 0.104 माइनस करते हैं 10, तो ये आएगा 0.04, ये तो 0 ही आएगा। और 14 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 0.04, ये आएगा प्लस का 0.08, और ये आएगा प्लस का पॉइंट कितना, जब माइनस करेंगे तो 12। ये देखिए ठीक है, आपकी मर्जी है 0.10 ले लो, आपकी मर्जी है 14 ले लो, दोनों से कैलकुलेशन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारा अगला कॉलम है एफ आई डी आई। अब ये एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करें। अब देखिए क्या लिखा हुआ है एफ आई डी आई, 4 8 जा 32 और 2 नंबर से पहले पॉइंट माइनस का, 9 4 जा 36 पॉइंट 2 नंबर से पहले माइनस का, और 9 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 2 4 जा 8 0.08, ये देखो 2 4 जा 8 और 2 नंबर पहले पॉइंट प्लस का, 4 8 जा 32 लो भाई, और 2 12 जा 24 पॉइंट का 24। आइए इन दोनों को प्लस कर दें, 6 और 2 8, 3 और 3 6, माइनस का 8 और 2 10 और 4 14, 3 2 5 और 1 6, और ये है प्लस का, ठीक है। चलिए अब क्या लिखूं हेडिंग, सिग्मा एफ आई डी आई। चलिए क्या आएगा, माइनस का 0.04 आएगा। आप 8 में से 4 गया 4, 6 में 6 गई 0 और माइनस का 0.04। और देख लीजिए सिग्मा एफ आई कितना था, 4 और 2 6 और 2 8, 8 दूनी 16 17 और 4 21 और 9 30, 30 दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्वेश्चन में भी 30 लोकेलिटीज दे रखी हैं। आइए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है मीन का एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कौन बताएगा, ए की वैल्यू क्या ली थी आपने 0.10 प्लस माइनस का 0.04 और अपॉन कितना, अपॉन 30। ये देखिए ठीक है। अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 0.10 प्लस माइनस माइनस। अब अगर मैं इसको काटना शुरू करूं तो ये 2 से कटता है, तो ये 2 से कट कर कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाया और 2 0 बढ़ गई, ये हो गया 2 2 जा, और ये हो गया कितना 1500। अब 2 को बीच में लिखते हैं और 1500 से डिवाइड करते हैं। पॉइंट लगाया 0 0 लगा के 0 लगाई, 0 लगा के फिर 0 लगाई और फिर 1 चलाया, ठीक है। तो ये आ गया 1500। अब माइनस करके कुछ भी आए तो हमें तो बस 0.001। चलो भाई क्या करते हैं, 0.100 में से 0.001 को माइनस करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर बुक के आंसर से 14.1 का 7 क्वेश्चन मैच करता है कि नहीं करता। चलो भाई मैच करके देखते हैं कि करेगा कि नहीं करेगा। आप चाहो तो पॉइंट के एक प्लेस तक और निकाल सकते हो। ये माइनस करके 500 आएगा, आपने अपनी तरफ से 0 लगाई और 15 चौका 60, 15 तिया 45, तो यहाँ 3 आ जाएगा, एक 0 और बढ़ाई और एक 3 आ गया, ठीक है। चलो भाई अगर मैं यहीं तक लूँ तो 10 में से 1500 है ना ये, तो अच्छा 0.201 है, ठीक है। 10 में से 1 गया 9 और
यहाँ 9 का 9 बचा और ये बचा 0 और ये पॉइंट। बस हमें चौथा निकालने की जरूरत नहीं, हम 3 प्लेस तक ही खाली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 0.099 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये क्या है, ये है पीपीएम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन पीपीएम। देखिए तो पीपीएम ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमारा आंसर बुक से मैच कर रहा है। हमारा आंसर आ गया 0.099। बताइए डिवाइडेशन अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तो ए की वैल्यू 0.10 और 10 में से हमने माइनस कर दिया 0.001, हमारा आंसर आ गया 0.099। ऐसे आगे भी करते चले जाएंगे तो बस यही आंसर हमारा आएगा, 99 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड आपका पक्का हो गया होगा। मैंने पॉइंट की वजह से ये कैलकुलेशन आपके सामने करी जिससे आप लोगों का गलती ना हो। आइए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डेज, जिसे हम लोगों ने मान लिया क्लास इंटरवल। चेक कर लेना क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं है। 0 से 6, 6 से कितना 10, 10 से कितना 14 और 14 से 20 और 20 से कितना 28 और 28 से कितना बताओ 38 और 38 से कितना 40। चलिए अब बताइए क्या आएगा, एक्स आई क्या दिया हुआ है 11, 10, अगला 7, अगला 4 और इससे अगला भी 4, इससे अगला 3, इससे अगला 1। चलिए मिड वैल्यू निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन ना औरों से थोड़ा सा अलग है। देखिए अलग क्यों है, ये गड़बड़ हो गया, मैंने गलत हेडिंग डाल दिया। यहाँ एक्स आई आएगा, यहाँ एफ आई आएगा। ये है फ्रीक्वेंसी और जो अब हम लिखेंगे वो है एक्स आई। देखिए ये औरों से अलग क्वेश्चन क्यों है, अभी आपको बता रहा हूं मैं ये औरों से अलग क्वेश्चन क्यों है। मैं हेडिंग पूरे कर रहा हूं इसके, सॉरी इसके मैं हेडिंग पूरे कर दूं। ए एक्स आई माइनस ए के बाद अगला कॉलम आएगा एफ आई डी आई ए। ये देखिए देखिए यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का, यहाँ 10 का और यहाँ केवल 2 का। ये क्लास इंटरवल ऐसा है जिसमें डिफरेंस अलग अलग है। होने दो, हमें इससे क्या, हम तो एक्स आई निकालेंगे। बताइए 0 और 6 के बीच में क्या आता है, 3 आता है। 6 और 10 के बीच में क्या आता है, 10 में 6 प्लस करो 16, 2 से डिवाइड कर दो 8 आता है। 10 और 14 को प्लस करो 24 आएगा, 12 आता है। 14 और 20 को प्लस करो 34, 17 आता है। 20 में 28 प्लस करो 28, 38, 48, 24 आ गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो 8 और 8 16, 2 और 3 5 और 1 6, 33 आ गया। आइए 38 में 40 प्लस करें तो 78, 2 से डिवाइड कर दो तो 39 आ गया। देखिए ठीक है, तो दोनों को डिवाइड प्लस करके डिवाइड करें तो मिड वैल्यू आ जाएगी। चलिए आइए ए ढूंढते हैं, 1 2 3 ऊपर से 1 2 3, ए की वैल्यू 17 हो गई। तो मैंने ए की वैल्यू सेलेक्ट करी 17। चलिए अब क्या करूं, हर एक्सआई में से ए को माइनस करना है, हर एक्सआई में से। तो पहले 3 में से 17 को माइनस करो। देखो ए की वैल्यू 17 है तो 3 में से अगर 17 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 14। 8 में से अगर 17 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 9, राइट। अब 12 में से 17 माइनस करेंगे -5, ये 0। अब 24 में से 17 माइनस करो, 14 में से 7 गए 7 और ये देखिए 7 ही बच गया। और 33 में से 17 माइनस करो, 13 में से 7 गए 6 प्लस का 16 बच गया। और 39 में से माइनस करो, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2। चलिए अब एफ आई डी आई देखो, एफ आई डी आई 11 को 14 से मल्टीप्लाई, 11 चौक 44, 11 कम 11 और 4 15, माइनस का। आगे चलो 10 को 9 से करो, माइनस का 90 और 7 5 जा माइनस का 35। 4 को 0 से 0, 4 को 7 से 28, 3 16 जा, कोई भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ये देखिए 4 और 5 9 और 5 और 3 8, 2 16 और 1 17, 1 और 1 2, ये आ गया माइनस का 279। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, 9 और 4 13, 14 15 16 17, 1 और 1 2, इन्हें प्लस करते हैं 8 और 8 16, 17 18
और 4 2 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का। आइए निकालते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। माइनस प्लस माइनस, और 9 में से 8 गया 1, 17 में से 9 माइनस करें तो 8, माइनस के 181। और सिग्मा एफ आई का कॉलम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, इसका टोटल क्या दिया हुआ है। इसका टोटल दिया हुआ है 40। चलो भाई, मीन का फॉर्मूला निकालने का समय आ गया। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू है 17 प्लस माइनस का 181 अपॉन 40। चलिए, प्लस माइनस बीच में माइनस। आइए 181 को 40 से डिवाइड करें। 42 जा 80, 43 जा 4 जा चलेगा। ये हो गया 4 0 0, 4 चौक 16। क्या 1, 8 में से 6 गए 2, पॉइंट लगाकर 0 लगाई। अब इसमें 5 चलेगा 200, माइनस करो तो 10 आया, अपनी तरफ से 0 लगाई, 2 चलेगा 80। ठीक है, फिर 20 आया, 0 लगाई, 5 जा, ठीक, 200। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 4.525। चलिए 17.000 में से 4.525 को माइनस करते हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गए 7, ये बच गया 4, 6 में से 4 गए 2। लो भाई, आंसर चेक करते हैं, आंसर गलत आ रहा है या ठीक आ रहा है। हमारा आंसर आ रहा है 12.475, और पीछे बुक में अप्रोक्सीमेट आंसर दिया हुआ है 12.4। अब तीसरा नंबर 5 है तो उससे पहले वाले में एक प्लस हो जाएगा। इतने दिन लगेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ डेज। तो उसने पूछा क्वेश्चन के अंदर फाइंड मीन नंबर ऑफ डेज, तो इतने डेज हमारा आंसर आ गया। कॉमन डिफरेंस, क्लास इंटरवल कुछ भी हो, आप तो xi कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये xi निकल आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है, मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको करा दी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी मुझे लगता है क्लास इंटरवल शायद अलग अलग दिया हुआ है। देखते हैं, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, नहीं 10-10 का ही दिया हुआ है, सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग होमवर्क में करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी आप अपने आप करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, जो हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन खूब एग्जाम के अंदर आता है और बच्चों ने नहीं किया हुआ होता तो इसलिए उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और मैं इसके अंदर 2 मिसिंग वैल्यू निकालूंगा और ये क्वेश्चन मैं आपका डायरेक्ट मेथड से करूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए, इस क्वेश्चन की डिजिट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और फिर मैं शीट बनाकर जब आपको दूंगा तो एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लिख दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम जस्ट सर्चिंग द क्वेश्चन एंड वी फाइंड इट एंड वी राइट दिस क्वेश्चन। आइए नए पेज पर क्वेश्चन चलते हैं। दिस इज द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वी जस्ट डू दिस क्वेश्चन बाय डायरेक्ट मेथड। ये लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड f1 एंड f2 इफ मीन इज 50, मीन ऑफ 50 numbers इज 38.2। चलिए पहला कॉलम है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। अगला कॉलम है हमारा फ्रीक्वेंसी। चलिए क्या है फ्रीक्वेंसी, 4, फिर से 4, f1 और ये 10 और इसका नाम f2, इसका नाम 8 और इसका नाम 5। मैं कल की शीट में आपको एक ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर दूंगा, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए xi निकालते हैं।
और उसके बाद निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन अधिकतर आप कोशिश करिए कि डायरेक्ट मेथड से ही करें। चलिए xi निकालने के लिए 0 10 का आधा 5 कितना हो गया 15, इसकी मिड वैल्यू हो गई कितनी 25, इसकी हो गई 35 45 55 65। बताइए 5 4 जा 20, 15 4 जा कितना 60, और ये हो गया 25 f1, और ये हो गया 350, और ये हो गया 45 f2, और 8 पंजे 40 और 4 44, ये हो गया 440। ठीक है, और 6 की 5 की 65 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 325। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इसका टोटल कर रहा हूं, सिग्मा fi xi। ठीक है, ये सारे प्लस करोगे, लेकिन इन दोनों को अलग से लिखना पड़ेगा आपको। किस किस को 25 f1 प्लस 45 f2। अब मैं इन सब का टोटल करूंगा और इन दोनों को नहीं प्लस करूंगा, ये तो अलग से लिखे रहेंगे क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये हो गया 5 5 5 5, और अगला नंबर आ गया 2 + 4 5 7 9, और अगला नंबर हो गया 11 1 1। ठीक, और सिग्मा fi का टोटल करते हैं। सिग्मा fi का टोटल क्वेश्चन में होगा, इन सबको प्लस करते हैं, f1 f2 अलग लिखेंगे, 31 प्लस f1 प्लस f2। चलिए अब बताइए क्वेश्चन में सिग्मा fi की वैल्यू क्या दे रखी है 50, और सिग्मा fi आपने कितना निकाला 30 प्लस f1 प्लस f2। ठीक है, तो बताइए f1 प्लस f2 की वैल्यू क्या हो गई, इधर आकर 31 50 में से माइनस कर दो, 31 को 50 में से माइनस कर दो, तो f1 प्लस f2 की वैल्यू क्वेश्चन में आपके पास आ गई 10 में से 1 गया 9, और 4 ये हो गया 19। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब बताइए मीन का फॉर्मूला क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। रुक गया मैं थोड़ी देर, जल्दी नहीं, पहले मिड वैल्यू निकाली, फिर fi xi की मल्टीप्लाई करी, टोटल करा। टोटल करते समय ध्यान रखना है इन दोनों को अलग लिखना है, बाकी सबको प्लस करना है। f1 f2 को अलग लिखना है, बाकी सबको प्लस करना है। सिग्मा fi क्वेश्चन में ये देखो, ये दे रखा है आपको, ये देखिए रेड पेन से मैं सर्किल कर रहा हूं, ये देखो 50 दे रखा है, तो ये कौन है, ये सिग्मा fi का टोटल है, फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर है हमारे पास, और मैंने टोटल करके क्या आया 30 प्लस f1 प्लस f2, तो मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। चलिए अब बताइए मीन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 38.2, तो मैं मीन के नीचे मीन की वैल्यू लिखूंगा, देखिए ध्यान से 38.2, और सिग्मा fi xi मेरा कितना आया 1195 प्लस 25 f1 प्लस 45 f2, और सिग्मा fi क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 50, कहीं आप ये वाला टोटल लिख दो, सिग्मा fi क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है। चलिए 38.2 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 1910 माइनस 40 41, ठीक है, और ये बच गया 1195 प्लस 25 f1 प्लस 45 f2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा 1190 में से 1195 इधर आकर क्या हो जाएगा, 1190 में से 1195 माइनस हो जाएगा, ये देखिए 1195, और यहां बच जाएगा 25 f1 प्लस 45 f2। सॉरी ये 1910 है, गड़बड़ हो रही है, 1910। चलिए दोनों को माइनस करते हैं, 5 1 और ये हो गया 7, 10 और 10 में से 5 गए 5, 1195 और 1910, 10 में से 5 गए 5, और 10 में से 9 गया 1, और 8 में से 1 गया 7, बिल्कुल ठीक है, 25 f1 और प्लस 45 f2। आप देखिए इसमें से कुछ 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, 715 5 कॉमन ले लेते हैं, ये बच गया 5 f1 प्लस 9 f2। इस 5 को डिवाइड में ले आओ, तो ये डिवाइड होकर हो गया y 1 जा 5 4 5 4 जा 20 5 3 जा 15, ये हो गया 5 f1 प्लस 9 f2। बताइए अब क्या करें,
इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। अगली इक्वेशन क्या है हमारी, f1 प्लस f2 इक्वल कितना 19। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर लेते हैं। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन उतार रहा हूं ऊपर वाली, और इसका नंबर था सेकंड इक्वेशन। अब देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख रहा हूं, 5f1 प्लस 9f2 इक्वल 143। अब मैं 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5f1 प्लस 5f2 और ये हो गया 95। चलिए इनके साइन चेंज कर देते हैं। देखो जब मैं तीनों के साइन चेंज करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, ये बच गया 4f2, और अब आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 48। f2 की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, क्या लिखूं, पुट इन इक्वेशन 1। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, f1 प्लस f2 इक्वल 19, f1 प्लस 12 इक्वल 19। बताइए f1 का आंसर क्या आ गया 7, और f2 का आंसर क्या आ गया 12। ये आपका आंसर हो गया, f1 की वैल्यू 7 और f2 की वैल्यू 12। बताइए कहानी समझ में आई कि नहीं आई। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई ऊपर और सिग्मा एफ आई क्वेश्चन में 50 है, मीन दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक छोटी सी इक्वेशन बना ली। एक इक्वेशन पहले से दी हुई थी, दोनों को बैलेंस कर दिया। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे। f1 का आंसर 19 माइनस f2 निकालकर यहां भी पुट कर सकते थे, तब भी आंसर आ जाता। आपकी मर्जी है। मैंने तो दो इक्वेशन बैलेंस करके सॉल्व किया और मेरे पास f1 f2 का आंसर आ गया। कल शीट में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा, आप अच्छे से इसको करिएगा। कल हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करेंगे जिसका नंबर है 14.2, और 14.2 में क्या है, मोड। कल हम मोड पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से मीन की प्रैक्टिस कर लीजिए। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे, अपने हाथ से क्वेश्चन निकालेंगे, तभी ये एग्जाम में आपसे होगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट मेथड से आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। कल भी मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन शीट में भी दूंगा और कराऊंगा भी, तब मोड स्टार्ट करूंगा। कल पहले मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और छांट के लिए आपके लिए रखूंगा, और फिर आपको मोड स्टार्ट कराऊंगा, जिससे इस क्वेश्चन की आपकी और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सभी को राधे राधे। अच्छे से अपना ख्याल रखिए, और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इन सब की प्रैक्टिस करते रहिए। 14.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। कल एक ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन और स्टार्ट करके फिर 14.2 को शुरू करेंगे। चलिए राधे राधे, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।